But did it disturb you, like looking at the level of backlash? Of course, a lot of them are just pure trolls, and they take, they manufactured, yeah, totally manufactured. I shut up, and I said, sit at home, work hard, and that's exactly what I did. And then I went and I delivered a film like Gangubai. So who's having the last laugh? At least now, until I deliver my next flop. For now, I'm laughing. Then I'll be frowning. also, no? Correct. Yeah. So I'm saying at the end of the day, you use that fuel and you put it into your movies. I can't keep defending myself verbally. Yeah. I do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it like that. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it like that. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it like that. ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज काफ़ी सारे मीडिया हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, अभी से करीब 5-6-7 घंटे पहले ही सभी ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है कि आलिया भट्ट ने मिड डे को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई कांट कीप डिफेंडिंग माई सेल्फ वर्बली, इफ़ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी। मैंने काफ़ी सर्च किया तब पता चला कि मिड डे इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल को आलिया भट्ट ने इंटरव्यू दिया था, और ये इंटरव्यू 3 दिन पहले ही उस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। और पिछले 3 दिनों में अभी तक मात्र इसे 15,000 व्यूज़ मिले हुए हैं, जितना मैं अभी सामने देख पा रहा हूँ। और 59 मिनट और 35 सेकंड का ये पूरा इंटरव्यू है, मतलब लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू है। और इसमें 48 मिनट के बाद ये पूरी चर्चा होती है। सबसे पहले तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वे आलिया भट्ट से नेपोटिज्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपको जो ये ट्रोल वर्ड उन्होंने आगे यूज़ किया है अपने इस इंटरव्यू में प्रश्न पूछते हुए, मतलब जो लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको डायरेक्ट ट्रोलर्स कह दिया गया है। तो ये जो नेपोटिज्म को लेकर जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर विरोध, इस पर आपके विचार क्या है, यहाँ से इस चर्चा की शुरुआत होती है। और फिर आगे इसमें ये कहा है कि ये जो बैकलैश आपको मिल रहा है क्या ये आपको डिस्टर्ब करता है। इंटरव्यू जो ले रहे हैं उन्होंने आलिया भट्ट से पूछा कि ये जो बैकलैश आपको मिल रहा है क्या ये आपको डिस्टर्ब करता है। और इसके बाद फिर आगे आलिया भट्ट ने ये बात कही कि भाई अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मत देखिए। क्या वो कहा है पूरा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही, वो मैं आपको बताऊंगा भी। पर सबसे पहले तो ये जो प्रश्न पूछा है ना कि क्या ये बैकलैश आपको डिस्टर्ब करता है, ये ट्रोलर्स वगैरह वर्ड यूज़ किया है। आलिया भट्ट भी कहती है कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, टोटली मैन्युफैक्चर्ड है। ये जो भी बॉलीवुड का विरोध हो रहा है तो उन्हें एक तो ट्रोल कहा गया है, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड कहा गया है, टोटली मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है बॉलीवुड के विरुद्ध, मतलब देश की जनता की आवाज़ नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो ये कर रहे हैं उन्हें ट्रोलर्स कहा है। सबसे पहली बात तो मतलब बॉलीवुड की जो आलोचना करते हैं वो ट्रोल कैसे हो जाते हैं। मतलब क्या बॉलीवुड आलोचना से परे हो गया है? क्या बॉलीवुड के कंटेंट की आलोचना नहीं होनी चाहिए? मतलब जो बॉलीवुड आज आप अमेरिकन ऑडियंस को भी देखेंगे तो भाई वो तो हॉलीवुड की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। केवल जनता ही नहीं, बड़े बड़े लोग हम देख रहे हैं, इवन इलॉन मस्क वगैरह, कि भाई हॉलीवुड के नेटफ्लिक्स के वोक कंटेंट को लेकर वो खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं। उनको तो कोई ट्रोल वगैरह नहीं कहता ना। और कला और साहित्य का क्षेत्र, आर्ट एंड लिटरेचर कब से क्रिटिसिज्म से परे हो गया? बॉलीवुड कब से क्रिटिसिज्म से परे हो गया कि भाई लोग उसके कंटेंट की आलोचना ही नहीं कर सकते। मतलब आप लगातार लोगों की आस्था को पैरों तले रौंदते जाओ, लोगों की आस्था को पैरों तले रौंद कर आप राक्षसी अट्टहास करते जाओ वर्षों वर्षों तक। लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमारी आस्था का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। बड़ी ही सहिष्णुता से लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये लगातार क्यों हो रहा है इस इंडस्ट्री में, पिछले कई दशकों से लगातार क्यों हो रहा है। आप हमारे रीति रिवाजों का, परंपराओं का हमेशा मजाक क्यों उड़ाते हैं, हमेशा उन्हें निगेटिव वे में क्यों प्रेजेंट करते हैं। हमेशा हमारे जो सिंबल्स है हमारे कल्चर के, उन्हें हमेशा निगेटिव कैरेक्टर्स पर ही हाईलाइट करके क्यों दिखाया जाता है। बार बार ये निगेटिव पोर्ट्रेयल हमारे कल्चर का क्यों किया जाता है। ये जब देश की जनता पूछती तो वो ट्रोलर्स कैसे हो जाते हैं? क्या मतलब आप आलोचना से पूरे परे हो गए? क्या आप अपने आप को वो क्या कहते हैं डेमिगॉड्स वगैरह कुछ ऐसा आपने समझ लिया है क्या? मतलब आलोचना हो ही नहीं सकती। और इंटरव्यू लेने वाले वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये बैकलैश क्या आपको डिस्टर्ब करता है, मतलब ये तो हद होती है। ये प्रश्न मुझे बड़ा अटपटा प्रश्न लगा। उल्टा प्रश्न ये पूछना चाहिए था, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार जो होता है उसे तो देश की जनता की आवाज़ सामने रखनी चाहिए ना। तो पत्रकार तो जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें तो ये पूछना चाहिए था कि भाई देश की जनता ये जो आज बोल रही है, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ कर रही है, बॉलीवुड के कंटेंट को लेकर क्रिटिसाइज़ कर रही है, या फिर बॉलीवुड के एक्टर जो अलग अलग विषयों पर जो एक बड़ी ही देश के विरोध में आवाज़ रखते हुए जैसे लग रहे हैं, जैसे कि सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तभी इसी इंडस्ट्री में से कई सारे लोग जो देश को जला रहे थे उनको डिफेंड करते हुए सामने आ गए थे। जब दिल्ली पुलिस ने कुछ कट्टरपंथी उग्रवादी तथाकथित स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की थी तो इसी इंडस्ट्री के लगभग सभी लोग
दिल्ली पुलिस को ही क्रिटिसाइज करते हुए सामने आ गए थे और जो देश को जला रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उनको डिफेंड करते हुए सामने आ गए थे। केवल यही नहीं, अलग अलग विषयों पर ये जिस प्रकार के विचार आपने सामने रखते हैं, देश को असहिष्णु कहना, तुर्की जाना, या लगातार एक हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट जो आते जा रहा है, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला कंटेंट आते जा रहा है, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखने वाला जो कंटेंट सामने आता जा रहा है, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाला जो कंटेंट सामने आते जा रहा है, ये जो लगातार बॉलीवुड का ऐसा एक बहुत ही विकृत मानसिकता से भरा हुआ कंटेंट सामने आ रहा है, और लोग जब इसकी आलोचना कर रहे हैं तो ये देश की जनता को डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर आपके क्या विचार है, ये पूछना चाहिए था ना, कि आपके कंटेंट के कारण देश की जनता डिस्टर्ब हो रही है, आप क्यों लगातार इस कंटेंट से लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए ना बॉलीवुड के एक्टर्स से। ये क्या बात हो गई कि भाई बैकलैश, मतलब लोगों की क्रिटिसिज्म को बैकलैश कहना, और ऊपर से बॉलीवुड के एक्टर जो ये सब कर रहे हैं, या एक मतलब मैं पर्टिकुलर आलिया भट्ट की बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े जिन फिल्म मेकर्स को बॉलीवुड बड़ा अपने सर पर लेकर नाचता है, उनके कंटेंट की जब हम बात करते हैं, वो जिस प्रकार का कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, उसकी जब आलोचना हो रही है, तो ये तो पूछा जाना चाहिए ना इंडस्ट्री से कि आप बार बार ये क्यों कर रहे हैं, इससे देश की जनता कितना डिस्टर्ब हो रही है। ये तो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ना भाई सोशल मीडिया पर, क्या उन्हें अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? चलिए, इस पर आलिया भट्ट ने क्या कहा वो आप देखिए। अब पता नहीं इस पर कॉर्पोरेट स्ट्राइक वगैरह आएगा यानी मिड डे की तरफ से, देखते हैं, आप वीडियो देखिए। To do well, you have to work hard and you have to actually be good. And the audience is the biggest barometer of success. If the audience believes you're worth that success, they will give it to you. I'm not taking it from them. I'm not going to the house and taking it from them. So I have worked hard to get where I've gotten to. So I don't believe that it's fair to continue that conversation. Yeah. No, so I'm not continuing the conversation. No, Actually, I'm not yeah, saying that. I'm saying when it happened at the time, Yeah. I felt that. But again, I felt... But did it disturb you, like looking at the level of backlash? Of course, a lot of them are just pure trolls and they take, they manufactured. Yeah, Totally manufactured. But again, I believed that the only way I will be able to shut the conversation down is do it through my movies. So don't respond, don't feel bad. Of course I felt bad. But feeling bad is a very small price to pay for the kind of work eventually that you are respected and loved for. And I did that. I shut up and I said, sit at home, work hard. And that's exactly what I did. And then I went and I delivered a film like Gangubai. So who's having the last laugh? At least now, until I deliver my next flop. For now, I'm laughing. Then I'll be frowning. also, no? Correct? Yeah. So I'm saying at the end of the day, you use that fuel and you put it into your movies. I can't keep defending myself verbally. Yeah. I'll do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. Like, that's something So that I there are two can't sides do. to this. And another Yeah. thing, again, how can I control where I'm born, bhai? Nobody decides na in earth ke I will like to be born into this family. I don't choose na. You're just born. You're born, and how can I control again what my parents were doing? And then you're telling me that I as a person should feel embarrassed for my father's hard work. Whatever it is, my father worked hard na to become who he is. So that's another layer where I feel कि एक ये debate अलग तरफ है for a conversation which is like, I totally agree when you're saying that it comes easier to you. Agreed, it does. But I'm taking that easy thing, but I'm working hard for it. I'm not working easily. So hopefully I'm proving to you that, listen, I'm worth the little bit of an easy start that I got. तो आलिया भट्ट से जब पूछा गया कि भाई क्या ये बैकलैश आपको डिस्टर्ब करता है, तो इस पर आलिया भट्ट ने कहा कि मुझे इसको लेकर बुरा तो लगा ही, लेकिन बुरा महसूस करना उस काम की एक छोटी सी कीमत है जिसके लिए आपको प्यार और सम्मान मिलता है। आलिया भट्ट ने आगे कहा कि मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म दी तो अंत में हंसने का मौका किसे मिला? मतलब गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म के कारण वे बड़ी प्रसन्न हैं, खुश है, हंसने का मौका उन्हें मिला है, ये कहा है। तो ट्रोल्स को जवाब देते हुए आलिया ने कहा, कम से कम जब तक मैं अपनी अगली फ्लॉप न दे दूं, फिलहाल तो मैं हंस रही हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं हर बार बातों से इसका जवाब नहीं दे सकती, और अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे मत देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरी अगली फ्लॉप फिल्म जब तक नहीं आती तब तक तो भाई मैं हंस रही हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। तो ये कहा। सबसे पहली बात तो गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर उन्होंने जो बड़ा गर्व की बात, बड़ा गर्व उन्हें है भाई,
ठीक है, इंडस्ट्री ने काफ़ी एक हाइप देने का प्रयास किया गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मुझे बड़ा ही एक सरदर्द वाला अनुभव रहा उस फिल्म को देखना। मतलब ठीक है, संजय लीला भंसाली ने एक वैश्यालय को भी किसी डिज्नीलैंड की तरह उसमें प्रस्तुत किया है। विजुअली फिल्म दिखने में बहुत बढ़िया थी, पर इससे वो फिल्म अच्छी नहीं हो जाती। फिल्म जो कहने का प्रयास करती है या जिस प्रकार से इस पूरे विषय को वो प्रेजेंट करती है, वो बड़ा ही दुखद था, भयानक था। मैंने पूरा गंगूबाई काठियावाड़ी हमारा रिव्यू आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल में इस पर चर्चा की हुई है। पर इसमें गर्व करने वाली बात तो उस फिल्म में मुझे कहीं पर भी नहीं लगी। और 180 करोड़ करीब उसका बजट बताया जा रहा है। भारत में उसका नेट कलेक्शन कुछ 135 करोड़ का है। ठीक है, ओवरसीज़ वगैरह का कलेक्शन जो ग्रॉस कलेक्शन है वो दिखाकर आप इसे हिट बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ने कुछ बहुत फिल्म को ऐसा प्रेम दिया हो। अब मीडिया की इतनी ज़्यादा हाइप थी, इतना मतलब फिल्म को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा था, उस हिसाब से फिल्म का जो कलेक्शन दिखना चाहिए वो कम से कम मेरे अनुसार तो नहीं दिखा। उल्टा असली सक्सेस हम उसे कह सकते हैं जो कार्तिकेय 2 ने करके दिखाया या फिर द कश्मीर फाइल्स ने करके दिखाया। मतलब कहीं पर भी इस बॉलीवुड का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इनके पपेट क्रिटिक्स है, पपेट मीडिया है, इन्होंने किसी भी प्रकार से उस फिल्म को प्रमोट नहीं किया था। फिल्म को जब यूएस की ऑडियंस वहाँ पर जो इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही थी, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों के वीडियोस विवेक अग्निहोत्री जी ने पोस्ट किए थे। किसी ने उस पर बात नहीं की। क्या इस इंडस्ट्री में से किसी ने इसके बारे में बात की थी? नहीं। उसका पोस्टर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले अलग अलग पोस्टर्स रिलीज हुए, ट्रेलर रिलीज हुआ। क्या जो बड़े बड़े एलिट क्रिटिक्स, पपेट मीडिया, उन्होंने जिस प्रकार से वो बाकी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं उनके बारे में, क्या द कश्मीर फाइल्स को वो वैसा कुछ प्रमोट किया गया था इस पूरे इकोसिस्टम के द्वारा? नहीं, उल्टा उसे इग्नोर किया गया था। द ताशकंद फाइल्स के साथ में भी वही हुआ, फिर भी वो सक्सेसफुल रही फिल्म। द कार्तिकेय 2 भी गुरुवार को 11 अगस्त को फिल्म रिलीज हो सकती थी, पर 13 अगस्त को उसे रिलीज होना पड़ा। स्क्रीन्स नहीं मिल पाए तो 13 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई, शनिवार को फिल्म रिलीज हुई, शुक्रवार को भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद भी देश की जनता ने जो उसे प्रेम दिया, जबकि कोई इनके जो पोस्टर्स है, द ताशकंद फाइल्स हो, द कश्मीर फाइल्स हो, कार्तिकेय 2 हो, इनके पोस्टर्स कोई बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने शेयर नहीं किए थे। जैसे कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में हम देखते हैं कि ये लोग अपने एक दूसरे के पोस्टर्स शेयर करते हैं, ट्रेलर्स शेयर करते हैं, टीजर शेयर करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एक दूसरे के गानों पर रील्स बना बना कर नाचते हैं। पूरा ये जो इकोसिस्टम उन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए लग जाता है, अपने अपने मिलियन फॉलोअर्स के सामने उन फिल्मों को बार बार पुश किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ऐसा तो कुछ भी इन फिल्मों के साथ में नहीं हुआ, पर फिर भी जनता ने उन्हें जो सफलता दिलाई है, इसे असली सफलता कहते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म, उसमें इतना प्रसन्न होने जैसी कौन सी बात है, मुझे कम से कम नहीं समझ में आता। मेरी तो कम से कम समझ से परे है। और ऊपर से ये कहना कि भाई मैं नहीं पसंद हूं तो मत देखो मुझे, तो जनता जब ये करती तो फिर उन्हें ट्रोलर्स कहा जाता है। मतलब ठीक है ना, आप खुद कह रहे हैं कि भाई नहीं पसंद है तो मत देखो, तो जनता भी तो वही कह रहे हैं, हमें नहीं देखना है ये फिल्में, तो फिर उन्हें ट्रोलर्स क्यों कहा जाता है? और चलिए ये भी हो गया। इसके बाद नेपोटिज्म पर जो बात की आलिया भट्ट ने, उन्होंने कहा कि भाई मेरे फादर का जो हार्ड वर्क है, क्या मैं उसके लिए लज्जित अनुभव करूं? मेरे फादर ने जो हार्ड वर्क किया, क्या उसके लिए मैं शर्मिंदा हो जाऊं? उन्होंने अपने हार्ड वर्क से ये जो कुछ भी है वो अचीव किया है, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, आलिया भट्ट, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। 26/11 RSS की साजिश, डेविड हेडली या फिर जाकिर नायक वगैरह, बहुत सारी बातें निकल सकती है, पर अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा कि बॉलीवुड कौन सी साइड लेता आया है हमेशा से, कहाँ पर कैसे कैसे अपने वक्तव्य किन किन विषयों पर उन्होंने दिए हैं, किसने दिए हैं बॉलीवुड में से, बहुत कुछ अभी निकल सकता है। इस पर हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा की हुई है। और बॉलीवुड कौन से फिल्म मेकर्स को, कौन से राइटर्स को, किन लोगों को वो प्रमोट करता है, किन्हें ज़्यादा इंडस्ट्री में किन्हें ज़्यादा बार बार काम मिलता है, या इंडस्ट्री किन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती है, किन फिल्मों को बिल्कुल इग्नोर करती है, ये सभी जानते हैं। पर चलिए जो भी हो, आलिया भट्ट ने कहा कि भाई मेरे फादर ने जो हार्ड वर्क किया है, क्या उसके लिए मैं लज्जित अनुभव करूँ? क्या मेरे हाथ में है कि मैं कहाँ पर जन्म लूँ? क्या ये मेरे हाथ में था? और मैंने अपने काम से अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, मैंने अपने काम से अपनी ये जगह बनाई है, और मुझे जो इजी स्टार्ट मिला, मैं उसके वर्थ हूँ, ये मैंने सिद्ध करके दिखाया है। जो इजी स्टार्ट मुझे मिला है, उसके लिए मैं वर्थ हूँ, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से ये सिद्ध करके दिखाया है।
सबसे पहली बात तो भाई मुझे तो आज तक कभी आलिया भट्ट की एक्टिंग समझ में नहीं आई। वो नाक में बोलना वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह, कभी भी मुझे ऐसा आलिया भट्ट की एक्टिंग पसंद नहीं आई है। हाँ ठीक है, बॉलीवुड के जो क्रिटिक्स वगैरह है, इनके इंडस्ट्री के वगैरह, वो काफ़ी प्रशंसा करते हैं आलिया भट्ट की एक्टिंग की। हो सकता है कि उनके समझ में आई हो, पर मेरी तो कम से कम समझ से परे है वो एक्टिंग। दूसरी बात भाई, वर्धन पुरी अमरीश पुरी जी के पोते हैं, उनकी ये साली आशी की फिल्म आई थी। मुझे बताइए इंडस्ट्री के किस क्रिटिक ने उसका रिव्यू किया हुआ है? बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या इंडस्ट्री के बड़े बड़े ये जो जुड़े हुए क्रिटिक्स हैं ना, किसने उसका रिव्यू तक किया है? मुझे बता दीजिए। निगेटिव रिव्यू करना छोड़ दीजिए, रिव्यू तक किया है क्या? क्या वर्धनपुरी को उस प्रकार से प्रमोट किया गया जिस प्रकार से दूसरे कथित स्टार किड्स को प्रमोट किया जाता है? मैंने तो नहीं देखा कम से कम। इवन ये इंडस्ट्री ऐसे बर्ताव कर रही थी कि भाई जैसे ये साली आशी की जैसी फिल्म उनके लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो, जैसे उन्होंने वो देखी ना हो। या गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी, उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा, उनकी फिल्म जीनियस आई थी। मैंने ये कई बार कहा हुआ है कि क्यों उनकी फिल्म को इग्नोर किया गया। चलिए फिल्म अच्छी हो बुरी हो एक अलग बात है, भाई रिव्यू तक नहीं किया। बाकी सो कॉल्ड स्टार किड्स को जो एक उन्हें जिस प्रकार से प्रमोट करती है इंडस्ट्री, वैसा उत्कर्ष शर्मा को तो नहीं किया। तो ये एक लोगों को ये बातों में घुमा कर ये कहना कि भाई ये क्या हमारे हाथ में है क्या, और हमने प्रूव करके दिखाया है, हम जहाँ हैं हम वर्थ है जो इस स्टार्ट मिली है। ठीक है, आप अपनी एक दुनिया में हैं, आप जो आप कहना है कह सकते हैं, पर लोग समझदार है, मैं इतना ही कहूँगा। इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, किन लोगों को प्रमोट करती है, और दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी फिल्में जैसे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है सभी को पता है, पर फिर भी ठीक है, देश की जनता समझदार है, मैं इतना ही कहूँगा। और आजकल मैं सोशल मीडिया पर कई बार देख रहा हूँ कि बॉलीवुड के जो प्रेमी हैं वे ये कह रहे हैं कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी तो नेपोटिज्म है। भाई सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम नेपोटिज्म नहीं है। वर्धनपुरी, उत्कर्ष शर्मा, मैंने इनका उदाहरण दिया। प्रॉब्लम है बॉलीवुड की मानसिकता। वे अपने रूट्स से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस कारण से एक आम जनता इनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर ये देश की जनता के साथ में कनेक्ट होने जैसा कंटेंट बनाएंगे तो वो क्यों मना करेंगे? पर ये अपना कनेक्शन ही देश की जनता के साथ खो बैठे हैं। ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म का ट्रेलर देखकर भी वो कनेक्शन हमें फील नहीं होता, कम से कम मुझे तो फील नहीं हुआ। गुरु नाम का कैरेक्टर आप दिखाते हो, उसके शरीर पर तक आप इस संस्कृति के सिंबल्स नहीं दिखा सकते, और आप रूट्स और कनेक्शन की बातें करते हैं। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वे अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर उन्हें गर्व है। उस कारण से वहाँ पर जनता उन्हें प्रेम देती है, पसंद करती है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो भाई उनकी ये जो फेक एक कौन से एक्सेंट में वो बात करते हैं, क्या वो अंग्रेजी में किस प्रकार से बातें करते हैं, भाई देश की 80 से 85% जनता आपकी उस लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है। ठीक है, आप लोग उस लैंग्वेज में बात करते हो, आप अपने आप को जिस इंडस्ट्री से कहते हो, आप अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कहते हो, आप उस लैंग्वेज में तक बात नहीं कर पाते, और आप देश की जनता से कनेक्ट होने की बातें करते हैं। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए। आपके सोशल मीडिया पर जो कुछ आपकी लोग कुछ प्रशंसा कर देते हैं, या कहीं पर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए जाने के बाद जो कुछ ऐसे सैकड़ों लेख हुआ ऐसे करते हैं, उस दुनिया से बाहर निकलिए। 140 करोड़ जनसंख्या का ये देश है, और लोग जो आज कह रहे हैं उनकी बातों का भी सम्मान करिए। उनको बार बार ट्रोलर्स कहकर उनका अपमान मत करिए। कुछ तो वो कह रहे हैं ना, कम से कम अभी तो बॉलीवुड को बैठकर वो बातें समझने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।